हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको उद्बोधन कविता करवाने जा रही हूँ जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इस कविता में जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने भारतवासियों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाई है। उन्होंने उनकी अतीत की याद दिलाते हुए भारतवासियों को अपना पुराना गौरव और मान प्राप्त करने की बात कही है। उद्बोधन कविता मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति भारत भारती के खंड में से संकलित है। इस कविता में कवि ने भारतवासियों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाई है। कवि ने भारतवासियों को उनके अतीत जैसा गौरव और मान प्राप्त करने की बात कही है। कवि कहते हैं कि प्राचीन काल में भारतवासी अपने यश और वैभव के कारण संसार भर में सम्मानित थे। अब यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब प्राचीन काल था, जब हम भारतवासी इतना सम्मान प्राप्त करते थे, इतने भाग्यशाली थे हम कि पूरा संसार हमें सम्मान देता था। वह विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे, परंतु आज उनके यह गुण नष्ट हो चुके हैं। अब इसमें जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, वो हमें कह रहे हैं कि जो पहले भारतवासी थे, जो प्राचीन समय के भारतवासी थे, उन्हें विश्व गुरु की उपाधि थी। वह काफ़ी ज़्यादा गौरव वाले थे और उन्हें मान प्राप्त था, उन्हें सम्मान मिलता था। पूरे संसार भर के लोग सम्मानित करते थे उन्हें। लेकिन आज ये गुण उनके नष्ट हो चुके हैं। अब कवि कह रहे हैं कि ऐसा शायद काफ़ी लंबे समय तक उनका गुलाम रहने के कारण हुआ, कि हम काफ़ी लंबे समय तक गुलाम रहे, शायद इसी कारण उनके ये सारे गुण समाप्त हो चुके हैं। अब कवि भारतवासियों को कहते हैं कि उन्हें अपना गौरव याद कर विश्व गुरु की उपाधि धारण करनी चाहिए। तक्षशिला और नालंदा, ये दो यूनिवर्सिटियों के नाम हैं। तक्षशिला और नालंदा में विश्व भर से लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने यहाँ आते थे, किंतु आज तुम में शिष्य बनने की भी योग्यता शेष नहीं बची। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कभी पूरे संसार भर से लोग तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, किंतु आज ऐसा क्या हो गया? आज तुम्हारे गुण इतने नष्ट क्यों हो गए कि तुम में शिष्य बनने की भी योग्यता शेष नहीं बची। कवि चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि अब भी तुमने अपनी हालत नहीं सुधारी तो समय का कठोर चाबुक तुम्हें मार मार कर तुम्हारा नाम मिटा देगा। अब यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आज भी हमने अपने पुराने गौरव को याद ना किया, यदि आज भी हमने अपने अतीत को याद ना किया, जब हम सम्मानित होते थे, जब हमें वैभव प्राप्त था, तो एक दिन एक ऐसा समय आएगा जब हमें समय का कठोर चाबुक लगेगा और वो मार मार कर हमारा नाम मिटा देगा। अब इसमें कवि ईश्वर से कहते हैं कि आप अपनी कृपा करो। अब वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वयं कृपा करो। आपकी कृपा से जो हमारे भारतवासी हैं, जो हमारा भारत है, वो एक बार फिर विश्व गुरु की उपाधि धारण कर ले, वो एक बार फिर सम्मानित हो, विश्व भर से लोग यहाँ पर आए। अब कवि कहते हैं कि भारतवासियों का दीपक टिमटिमा रहा है और उसे बुझने ना देना। अब कवि यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतवासियों का जो दीपक है वो टिमटिमा रहा है। अब कवि कह रहे हैं कि इसे बुझने ना देना, भारतवासियों के गौरव की आप रक्षा करना। यदि आप ईश्वर हमारे साथ होंगे तो हमारे गौरव की रक्षा होगी, हम वही गौरवशाली अतीत को प्राप्त करेंगे, हम सम्मानित होंगे पूरे संसार भर में और किसी प्रकार का हम में कोई भी दोष ना होगा, हम गुणों से भरे होंगे। अब यहाँ पर कवि पूरे भारतवासियों को उनके अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें गौरव प्राप्त करने के लिए कहते हैं। थैंक यू।